नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर इंसान यह चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरे, उसका हर दिन बहुत अच्छे से गुजरे, उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं आए। आपका पूरा दिन कैसा गुजरने वाला है, आपका पूरा जीवन कैसे गुजरने वाला है, ये आपके ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है कि आपने सुबह उठते से ही क्या किया है, या कह ले कि सुबह की शुरुआत आपने किस तरीके से करी है। सुबह की शुरुआत जितनी अच्छी और शांतिपूर्ण होती है, आपका पूरा दिन उतना ही अच्छे बीतने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरे, आपका जीवन बहुत ही अच्छे से गुजरे, तो हमें कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए सुबह उठते से ही, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सटीक उपाय बताए गए हैं। यदि हम उन उपायों को अपनाते हैं, सुबह उठते से यदि हम वह कार्य करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही सुख शांति से गुजरता है और हमारा जीवन भी बहुत ही अच्छे से गुजरता है। क्योंकि यदि आपका हर दिन अच्छे से गुजरेगा तो आपका पूरा जीवन भी बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। सबसे पहले जब आप उठते हैं, बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे सर्वप्रथम आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। दोस्तों, अब आपके इष्ट देव कौन से होते हैं? हर लग्न कुंडली के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। और अपने इष्ट देव का यदि आप सर्वप्रथम ध्यान करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनती है। और उसके बाद आप अपने हथेलियों के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, हथेलियों के दर्शन करने से ऐसा क्या चमत्कार होता है? धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में देवीय शक्तियों का निवास होता है। इसी वजह से हमें सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने हाथों के हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर उसके दर्शन करके ही आपको बिस्तर छोड़ना चाहिए। हमारे हाथ के आगे के हिस्से अर्थात अंगुलियों के आगे की ओर लक्ष्मी का वास रहता है, मध्य भाग में सरस्वती और निचले भाग में नारायण यानी विष्णु भगवान का वास होता है। प्रातः काल हाथों के दर्शन करने से तीनों दिव्य शक्तियों का दर्शन का पुण्य आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, सुबह हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है। इसलिए हाथों में लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु तीनों का वास माना जाता है। हर कार्य हम हाथों के माध्यम से ही करते हैं, इसलिए हमें हाथों के दर्शन अर्थात हथेलियों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आप बिस्तर छोड़ने से पहले ये छोटा सा कार्य यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो गया है और आपका जीवन बहुत ही सुख शांति से बीतने लग गया है। दोस्तों, उसके पश्चात जब हम हमारा सर्वप्रथम जो पांव होता है वह धरती माँ पर रखते हैं, तो उससे पहले हमें धरती माँ को स्पर्श करके उन्हें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए वह भी मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की नजर से देखें तो धरती माँ को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में पृथ्वी को माँ कहा गया है। यही कारण है कि सनातन संस्कृति में सुबह उठते ही धरती को दाएं हाथ से स्पर्श कर माथे पर लगाने की परंपरा है। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनियों ने इस रीति को विधान बनाकर धार्मिक रूप में इसलिए दिया ताकि मानव धरती माता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सके और उन्हें सम्मान दे सके। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि जो भी हम धरती में बोते हैं उसे ही वह पलवित पोषित करके हमें पुण्य देती है। अन्न, जल, औषधियां, फल फूल, वस्त्र, आश्रय आदि सब कुछ हमें धरती की ही देन है। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं सब कारणों से हम धरती को माँ का दर्जा देते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हीं बातों को सभी को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को सुबह उठकर धरती को प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा एक मंत्र होता है, यदि आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। समुद्र वसने देवी पर्वत
स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शमस्वे में। अर्थात इस मंत्र का अर्थ है कि समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी, हे माता पृथ्वी, मुझे पाद स्पर्श के लिए क्षमा करे। अब हम धरती माँ से क्षमा याचना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इससे माँ का दर्जा दिया है और उस पर हम पांव रखने के लिए बाध्य है, क्योंकि धरती पर हम पांव रखेंगे तभी हम आगे के जीवन के लिए चलेंगे। इसलिए हमें धरती माँ से रोज क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हे स्पर्श की भूमि, मैं तुम पर पांव रख रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करे। क्योंकि पांव रखने पर धरती माँ को दोष लगता है और हमें भी दोष लगता है। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण यदि आप सुबह उठते से ही करेंगे, पांव रखने से पहले धरती माँ को स्पर्श करते हुए, तो आपको जीवन में बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे ये मंत्र आपको याद हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, 1-2 बार यदि आप उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको यह नियमित रूप से कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम सोते हैं कंबल या फिर चादर ओढ़कर, तो हमारे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, और जैसे ही यदि हम बिस्तर से निकलकर सीधे पांव एकदम से जमीन पर रखते हैं तो गर्मी और सर्दी का प्रभाव हो जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक हो जाता है और हमें सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए साइंटिफिक नजरिए से भी देखा जाए तो आपको थोड़ी देर अपने बिस्तर पर बैठ के आप इन चीजों को करेंगे और आप पांव रखकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो धरती माता की पूजा करना हम नहीं भूलते हैं। किसी भी तरीके की पूजा अनुष्ठान आरंभ करने से पहले उस जगह को धोकर, जल छिड़क कर, मानना मानकर, मूर्ति, कलश, दीपक तथा पूजा की थाली रखकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है कि हे देवी माँ, हे धरती माँ, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वह मेरे जीवन के लिए शुभदायक सिद्ध हो। दोस्तों, किसी भी छोटे बच्चे को नया वस्त्र पहनाने से पहले कपड़े को पहले धरती से स्पर्श करवाया जाता है। कहा जाता है कि यह सब धरती माँ की मानसिक पूजा का ही एक रूप है। दोस्तों, मकान, दुकान आदि के निर्माण कार्य में सर्वप्रथम भूमि पूजन ही किया जाता है। खास मंत्रों से माँ की आराधना की जाती है। इसके अलावा नींव में चांदी का सर्प रखा जाता है। ये मान्यता है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारी पृथ्वी सर्प के फन पर टिकी हुई है। किसानों को अपनी खेती से उत्तम फसल की प्राप्ति हो, इसके लिए फसल बोने से भी पहले धरती को पूजा जाता है। दोस्तों, नए घर प्रवेश करने से पहले भी देहरी का पूजन किया जाता है। विवाह के समय भी नई बहू के द्वारा रोली, चावल, फल, मिठाई आदि से देहली की पूजा करवाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन समय में घरों में गृहिणी सुबह उठते से ही मुख्य द्वार को झाड़ बुहार कर जल से धोकर चौक पूरती थी। काफी जगह आज से ही बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते वक्त बड़ी ही श्रद्धा से धरती माँ को स्पर्श करके, प्रणाम करके अपने घर से निकलते हैं किसी भी कार्य के लिए। दोस्तों, वास्तव में भूमि वंदना से हमारे जीवन में बदलाव अवश्य आता है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जानकारी थी जिसे मुझे बताने में बहुत समय लगा है, लेकिन आपको करने में इसका कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। यदि आप आज से ही इन 3 कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करना प्रारंभ, उसके बाद हथेलियों का दर्शन और पांव रखते हैं जब पृथ्वी माँ को स्पर्श करके उन्हें क्षमा याचना का कार्य यदि आप प्रारंभ कर देंगे तो आप खुद अपने जीवन में चमत्कार महसूस करेंगे और आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने ये कार्य कर दिया और दूसरे दिन हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। ऐसा नहीं होता है। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से यदि हम इन कार्यों को हमारे जीवन का एक अंग बना लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आप भी इंफॉर्मेशन देने का माध्यम बन सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारियां बहुत जल्दी आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।